कभी सोचा है, अगर मैं अभी आपसे कहूं कि अगले 30 मिनट तक अपना फ़ोन बंद करके किसी कमरे में अकेले बैठ जाइए, कोई म्यूज़िक नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, बस आपके ही अपने विचार, तो क्या होगा? शायद पहले 2 मिनट तक सब ठीक लगे, फिर अचानक हाथ जेब की तरफ जाएगा, फिर मन करेगा कि बस एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लूं, फिर दिमाग कोई बहाना ढूंढेगा, यार ज़रूरी मैसेज आ सकता है, बस टाइम देख लेता हूं। मैं एडिक्टेड नहीं हूं, सिर्फ आदत है। लेकिन सच ये है, अगर आधे घंटे अकेले बैठना मुश्किल लग रहा है तो समस्या अकेले बैठने की नहीं है। समस्या ये है कि आपका दिमाग अब शांति का आदी नहीं रहा, और यही आज के समय की सबसे बड़ी महामारी है। दिलचस्प बात यह है कि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इंसान के पास इतिहास का सबसे ज्यादा मनोरंजन है, लेकिन फिर भी बेचैनी कम नहीं हुई। हमारे पास नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम रील्स है, गेमिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग है, डेटिंग ऐप्स हैं, 24 घंटे कुछ ना कुछ देखने के लिए मौजूद है। फिर भी लोग कहते हैं, यार मन नहीं लग रहा, फोकस नहीं बन रहा, कुछ करने का मन नहीं करता। सवाल है, इतना सब होने के बाद भी खालीपन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारा दिमाग अब खुशी नहीं ढूंढ रहा, वह सिर्फ अगला स्टिमुलेशन ढूंढ रहा है, और दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मुझे एक चीज हमेशा अजीब लगती है, हम अपने फोन को स्मार्टफोन कहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह हमें ही कम स्मार्ट बना रहा है। सुबह आंख खुलती है, फोन, खाना खाते समय फोन, सोने से पहले फोन, बोर हुए फोन, उदास हुए फोन, खुश हुए फोन। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की हर भावना का एक ही इलाज बचा है, स्क्रीन। और यही वह जल है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि समस्या फोन नहीं है, समस्या ये है कि फोन हर भावना से भागने का सबसे आसान रास्ता बन चुका है। बोरियत, स्क्रॉल करो, तनाव, वीडियो देखो, अकेलापन, रील्स चलाओ, दुख, गेम खेलो। और जब हर असहज भावना से भागने का आसान रास्ता मिल जाए तो इंसान मजबूत बनना बंद कर देता है। मुझे याद है, कुछ साल पहले ट्रेन या बस में सफर करते समय लोग खिड़की के बाहर देखते थे, अपने विचारों में खो जाते थे, भविष्य के बारे में सोचते थे, यादों में चले जाते थे। आज वही सफर देखिए, पूरा डिब्बा नीचे झुका हुआ होता है, हर किसी की गर्दन स्क्रीन पर, एक अजीब सी खामोशी। हम पहले कभी इतने कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन शायद कभी इतने डिस्कनेक्टेड भी नहीं थे, दुनिया से नहीं, खुद से। और जब इंसान खुद से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो धीरे धीरे उसे पता ही नहीं चलता कि वह चाहता क्या है, उसके सपने कौन से हैं, उसके फैसले कौन से हैं, उसकी असली सोच कौन सी है, क्योंकि हर खाली जगह किसी और की आवाज से भर दी गई है। यहां एक सवाल है, अगर आज आपका इंटरनेट एक हफ्ते के लिए बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे? बहुत से लोग कहेंगे मर जाऊंगा, मजाक में बोलेंगे, लेकिन उस मजाक में सच्चाई छिपी है, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों की पूरी मानसिक दुनिया इंटरनेट पर टिकी हुई है। और यही कारण है कि साधारण काम भी कठिन लगने लगे हैं। ध्यान दीजिए, एक छात्र किताब खोलता है, 5 मिनट पढ़ता है, फिर फोन उठाता है, फिर पढ़ता है, फिर नोटिफिकेशन, फिर वीडियो, फिर चैट, फिर पढ़ाई, और शाम को कहता है यार मेरा फोकस बहुत कमजोर है। फोकस कमजोर नहीं है, दिमाग ओवरलोड है। ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति रोज 10 कप चाय पीकर कहे कि अब पानी फीका लग रहा है। समस्या पानी में नहीं है, समस्या स्वाद की आदत बिगड़ने में है। उसी तरह समस्या काम में नहीं है, समस्या ये है कि दिमाग इतना ज्यादा स्टिमुलेशन लेने का आदी हो चुका है कि सामान्य जिंदगी अब उसे बोरिंग लगती है। यही वजह है कि आज बहुत से लोग मेहनती होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि सफलता अक्सर उबाऊ होती है। जिम जाना उबाऊ है, रोज पढ़ाई करना उबाऊ है, स्किल सीखना उबाऊ है, बिजनेस बनाना उबाऊ है, सेविंग और इन्वेस्टिंग करना उबाऊ है। लेकिन यही उबाऊ चीजें जिंदगी बदलती हैं। दूसरी तरफ रील्स एक्साइटिंग है, नोटिफिकेशन एक्साइटिंग है, रैंडम वीडियोस एक्साइटिंग है, और हमारा दिमाग हमेशा एक्साइटमेंट चुनना चाहता है।
यहीं असली लड़ाई शुरू होती है। भारतीय मिडिल क्लास परिवारों में ये चीज और भी ज्यादा दिखाई देती है। एक लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसके पास किताबें हैं, रिसोर्सेज हैं, सपना है, लेकिन हर 15 मिनट बाद फोन हाथ में आ जाता है। वह आलसी नहीं है, वह बेवकूफ नहीं है, उसमें एक क्षमता भी है, लेकिन उसका दिमाग लगातार छोटे छोटे डोपामाइन रिवॉर्ड्स का आदी बन चुका है। और जब ऐसा होता है तो 15 सेकंड की रील 2 घंटे की पढ़ाई से ज्यादा आकर्षक लगने लगती है। यही कारण है कि कई बार समस्या मोटिवेशन की नहीं होती, समस्या एनवायरनमेंट की होती है। एक रियलाइजेशन जिसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया। हम अक्सर कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच में समय नहीं है या ध्यान नहीं है? क्योंकि वही इंसान जो कहता है कि किताब पढ़ने का समय नहीं है, वह इंस्टाग्राम पर 90 मिनट बिता देता है। वही इंसान जो कहता है कि स्किल सीखने का समय नहीं है, वह रात को रैंडम वीडियोस देखते देखते 1 बजे तक जागता है। समय गायब नहीं हुआ, ध्यान गायब हुआ है, और जहां ध्यान जाता है वहीं जिंदगी जाती है। इसलिए अगर कोई आपकी अटेंशन को कंट्रोल कर रहा है तो धीरे धीरे वह आपकी जिंदगी की दिशा भी कंट्रोल कर रहा है। अब यहां सबसे खतरनाक बात आती है। बहुत लोग सोचते हैं कि वे अपनी मर्जी से फोन चला रहे हैं, लेकिन क्या सच में? सोचिए, किसी ऐप का नोटिफिकेशन बजता है, आप तुरंत क्लिक करते हैं, फिर दूसरा वीडियो, फिर तीसरा, फिर चौथा, और अचानक 40 मिनट गायब। आपने फैसला लिया था या फैसला आपके लिए लिया गया? क्योंकि आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां आपका पैसा नहीं, आपका ध्यान खरीद रही हैं, और बेच भी रही हैं। आप प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, कई बार प्रोडक्ट आप खुद बन चुके हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि हमारा ध्यान कैसे चोरी हुआ। असली सवाल ये है, क्या उसे वापस लिया जा सकता है? क्या एक ऐसा तरीका है जिससे दिमाग फिर से साधारण चीजों में आनंद महसूस कर सके? क्या कोई इंसान फिर से किताब पढ़ने, गहराई से सोचने और बिना फोन के शांत बैठने की क्षमता वापस पा सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर जवाब हाँ है, तो वह शुरुआत कहां से होती है? यही वह जगह है जहां कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। क्या सच में अपना ध्यान वापस पाया जा सकता है? क्या कोई इंसान जो हर 10 मिनट में फोन चेक करता है, फिर से गहराई से पढ़ना सीख सकता है? क्या कोई छात्र जिसे 20 मिनट पढ़ाई करना मुश्किल लगता है, फिर से घंटों फोकस कर सकता है? और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस लगातार चल रही मानसिक बेचैनी से बाहर निकल सकें? जवाब है हाँ, लेकिन शायद उस तरीके में नहीं जैसा इंटरनेट आपको बताता है। क्योंकि जब लोग डोपामाइन डिटॉक्स सुनते हैं तो अक्सर उनके दिमाग में एक अजीब तस्वीर बनती है। कोई पहाड़ पर बैठा है, फोन फेंक चुका है, दोस्तों से बात नहीं कर रहा, मनोरंजन छोड़ चुका है, जिंदगी को एक सजा बना लिया है। लेकिन असली बात इससे बिल्कुल अलग है। डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब खुशी छोड़ना नहीं है। डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब है अपने दिमाग को फिर से सामान्य चीजों का आनंद लेना सिखाना। एक बात समझिए, डोपामिन दुश्मन नहीं है। अगर डोपामिन न होता तो आप कोई लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते, न पढ़ाई करते, न काम करते, न सपने देखते। समस्या डोपामिन नहीं है, समस्या है डोपामिन का लगातार, बिना रुके, सस्ता और अत्यधिक मिलना। यानी वही चीजें जो आज हमारी जेब में मौजूद हैं। रील्स, नोटिफिकेशन, एंडलेस स्क्रॉल, रैंडम वीडियोस, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, ये सब आपके दिमाग को बार बार छोटी छोटी रिवॉर्ड्स देते रहते हैं, और धीरे धीरे आपका दिमाग एक खतरनाक तुलना शुरू कर देता है। वह सोचता है, अगर 15 सेकंड में एक्साइटमेंट मिल सकती है तो 2 घंटे मेहनत क्यों करूं? यहीं से असली नुकसान शुरू होता है। मुझे एक ऑब्जर्वेशन हमेशा दिलचस्प लगती है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा मन किसी चीज में नहीं लगता, लेकिन वही लोग 3 घंटे लगातार शॉर्ट्स देख सकते हैं। तो समस्या ध्यान की कमी नहीं है, ध्यान मौजूद है, बस उसका अपहरण हो चुका है। अगर कोई वेब सीरीज पूरी रात देख सकता है तो उसका फोकस खत्म नहीं हुआ, वह सिर्फ गलत जगह इन्वेस्ट हो रहा है। और यह रियलाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि जैसे ही आप समझ जाते हैं कि ये समस्या आपके अंदर नहीं, आपकी आदतों के सिस्टम में है, वैसे ही बदलाव संभव हो जाता है। यही एक बहुत बड़ी गलती होती है। लोग इच्छा शक्ति पर भरोसा करते हैं। वे सोचते हैं कल से फोन कम चलाऊंगा, कल से डिसिप्लिन शुरू, कल से रील्स बंद। लेकिन क्या होता है? 2 दिन बाद सब पहले जैसा। क्यों? क्योंकि इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह है, वह खत्म होती रहती है। एनवायरनमेंट ज्यादा शक्तिशाली होता है। अगर मिठाई सामने रखी हो तो डाइट कठिन हो जाती है। अगर फोन सामने रखा हो ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन आसान हो जाता है। इसीलिए असली बदलाव इच्छा शक्ति से नहीं, एनवायरनमेंट डिजाइन से आता है। मान लीजिए एक यूपीएससी स्टूडेंट है। वह रोज तय करता है कि 8 घंटे पढ़ेगा, लेकिन पढ़ाई की मेज पर फोन रखा है, नोटिफिकेशंस चालू हैं, इंस्टाग्राम इंस्टॉल्ड है, यूट्यूब रिकमेंडेशन खुली हुई है। फिर वह खुद को ब्लेम करता है। लेकिन सवाल है, क्या उसने खुद को जीतने का मौका दिया था या हारने का? कई बार सफलता डिसिप्लिन से पहले डिजाइन की मांग करती है। मैंने एक चीज नोटिस की है, जब भी लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन चाहिए, अक्सर उन्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए होता, उन्हें फ्रिक्शन चाहिए होता है। फोन तक पहुंचने में फ्रिक्शन, डिस्ट्रैक्शन तक पहुंचने में फ्रिक्शन, और अच्छे काम तक पहुंचने में आसानी। यही कारण है कि छोटे बदलाव बड़े परिणाम देते हैं। फोन दूसरे कमरे में रखना, नोटिफिकेशंस बंद करना, सुबह उठते ही स्क्रीन न देखना, काम करते समय केवल एक टैब खुला रखना। ये सुनने में छोटे कदम लगते हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये आपके दिमाग को बार बार सही दिशा में धकेलते हैं। और यहां एक गहरी बात है, हम बोरियत से इतना डरने लगे हैं कि हमने उसे दुश्मन मान लिया है। लेकिन इतिहास की बहुत सारी महान चीजें बोरियत से पैदा हुई हैं। विचार, रचनात्मकता, समस्याओं के समाधान, नई खोजें। जब दिमाग के पास कोई स्टिम्युलेशन नहीं होता, तभी वह अपने अंदर देखना शुरू करता है, तभी असली सोच पैदा होती है। लेकिन आज जैसे ही बोरियत आती है, हम स्क्रीन ऑन कर देते हैं, और उसी क्षण वह विचार मर जाता है जो शायद आपकी जिंदगी बदल सकता था। एक पर्सनल रिफ्लेक्शन। मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह नहीं होगी कि हमने बहुत कम जानकारी हासिल की, बल्कि यह होगी कि हमने बहुत कम गहराई हासिल की। इंफॉर्मेशन हर जगह है, लेकिन कॉन्टेम्पलेशन कहीं नहीं। नॉलेज हर जगह है, लेकिन विजडम दुर्लभ होती जा रही है। हम लगातार कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम सोच रहे हैं। और सोचने की क्षमता खोना शायद किसी भी स्किल खोने से ज्यादा खतरनाक है। यही वजह है कि धीरे धीरे आपको अपने दिमाग को रिट्रेन करना पड़ता है। और इसकी शुरुआत किसी बड़े चैलेंज से नहीं होती। शुरुआत होती है छोटे कदमों से। 10 मिनट बिना फोन, फिर 20 मिनट, फिर आधा घंटा। धीरे धीरे आपका दिमाग फिर से शांत रहना सीखता है। फिर किताबें आसान लगने लगती हैं, फिर काम कम कठिन लगता है, फिर फोकस वापस आने लगता है। क्योंकि समस्या काम में नहीं थी, समस्या लगातार स्टिमुलेशन में थी। और सबसे खूबसूरत बात, धीमी प्रगति ही असली प्रगति होती है। आज की दुनिया आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स बेचती है। इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट हैप्पीनेस। लेकिन जिंदगी अभी भी पुराने नियमों पर चलती है। फिटनेस धीरे बनती है, नॉलेज धीरे बनती है, वेल्थ धीरे बनती है, कैरेक्टर धीरे बनता है, और एक मजबूत दिमाग भी धीरे धीरे ही बनता है। जो चीज जितनी जल्दी एक्साइटमेंट देती है, अक्सर उतनी ही जल्दी खालीपन छोड़ जाती है। लेकिन जो चीज धीरे धीरे बनती है, वह लंबे समय तक टिकती है। तो शायद असली आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहें खरीद सकें। असली आजादी का मतलब है कि आपका ध्यान आपका हो, आपका समय आपका हो, आपके फैसले आपके हों, न कि किसी एल्गोरिदम के, न किसी नोटिफिकेशन के, न किसी ऐप डेवलपर के। क्योंकि आखिर में जिंदगी वही बनती है जहां आपका ध्यान जाता है। और अगर आपने अपने ध्यान की रक्षा करना सीख लिया, तो आपने अपनी जिंदगी की दिशा की रक्षा करना सीख लिया। तो आज इस ऑडियो को खत्म करने से पहले एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। जब यह खत्म हो जाए, फोन नीचे रख दीजिए, कोई वीडियो मत खोलिए, कोई रील मत देखिए, बस 10 मिनट चुपचाप बैठिए। पहले कुछ मिनट असहज लगेंगे, दिमाग भागेगा, बेचैनी होगी,
लेकिन अगर आप उस बेचैनी के पार चले गए तो शायद बहुत समय बाद आप एक ऐसी आवाज़ सुनेंगे जो लंबे समय से दब चुकी थी। दुनिया की नहीं, एल्गोरिदम की नहीं, किसी इन्फ्लुएंसर की नहीं, आपके अपने दिमाग की आवाज़। और शायद वहीं से आपकी असली आज़ादी शुरू होती है।